वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अभी आगे चलते हुए ये चीज़ जो हमने क्वेश्चन डाला था कि ये जो चीज़ें हैं ये इफ़ेक्ट कैसे कर रही हैं। उससे हम एक छोटा सा एक पार्ट लेंगे, छोटा सा टॉपिक लेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो बहुत ही, हम जितना एक्सपांड करें उतना कम है। जो यूथ है वो बाल क्यों कटाते हैं? जो अगर हम कहते हैं कि हम गुरु महाराज से प्रेम करते हैं, ठीक है, सो फिर वो नौबत क्यों आ जाती है कि हमें बाल कटाने पड़ जाते हैं? संगत जी, जब हम सिक्खी की बात करते हैं तो गुरु महाराज का जो पहला उपदेश है, गुरु महाराज कहते हैं कि ये जो केश है ना, वो गुरु की मोहर है। मोहर मतलब जानते हैं आप? एक तरीके से आप कोई फॉर्म फिल करते हो ना, तो नीचे एक सिग्नेचर का एक एक लिखा होता है सिग्नेचर, उसके ऊपर आप अपनी सिग्नेचर डालते हो, ठीक है। तो वो सिग्नेचर क्या डिफाइन करता है? वो आपको डिफाइन करता है कि हाँ ये मेरा सिग्नेचर है, ये मेरा है, वो जो भी डॉक्यूमेंट जिसके भी रिलेटेड है वो मेरा है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जिसके केश है ना, अगर वो सिक्खी की राह पे आगे बढ़ रहा है, बढ़ना चाहता है, और अगर उसने केश भी रख लिए मेरे प्यार में, तो वो जो एक तरीके से मेरा सिग्नेचर आ गया कि ये मेरा है, वो जो पर्टिकुलर पर्सन है, भले वो जो भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, वो मेरा है। एक तरीके से मोहर लगे गुरु साहब की कि ये गुरु का बंदा है। लेकिन होता क्या है संगत जी कि जैसे हमने पिछली स्लाइड में बात की कि जो रिलीजियस प्लेसेस है, कमिटीज़ को देख के या फिर कुछ लोगों को देख के कुछ बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं कईयों के, ठीक है, तो वो नज़रअंदाज नहीं कर पाते। उसकी वजह से क्या होता है कि लोग जो है धार्मिक स्थानों पे जाना छोड़ देते हैं। और संगत जी, आपको पता ही है कलयुग ऑलरेडी इतना ज़्यादा भयानक रूप में है ऑलरेडी कि हम धार्मिक स्थानों पे जाके भी हमारा ध्यान नहीं लगता। तो आप सोचो कि वही यूथ या वही लोग जो धार्मिक स्थान जाना बंद कर देंगे तो उनका क्या हाल होगा। तो होता क्या है कि वो राह छोड़ देते हैं एंड दे गो टू अदर प्लेसेस, क्योंकि वो कभी भी वैक्यूम बना नहीं रहेगा संगत जी। अगर आपको कोई भी बुरी आदत छोड़नी है तो आपको उसका रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको मूवीज़ देखने की आदत है, आपको छोड़नी है वो आदत, तो आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा कथा सुन के, नाम जप के, बुक्स पढ़ के, जो स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड बुक्स पढ़ के, कोई ना कोई चीज़ से आपको उसको रिप्लेस करना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं होगा कि आपने बुरे काम भी छोड़ दिया और वो एक वैक्यूम बन गया, नहीं। तो वैसे ही होता क्या है कि वो जब गुरुद्वारा जाना छोड़ देते हैं, मंदिर जाना छोड़ देते हैं, या जहाँ भी उनको धार्मिक विद्या मिलती है वो जाना छोड़ देते हैं, तो वो फिर किस तरफ जाते हैं? जहाँ पर दुनिया उनको लेके जाती है, क्लब्स या फिर मूवीज़ या फिर और ऐसी जगहें। अभी उस जगह का जो ऑरा होता है वो आप सबको पता ही कैसा होता है। तो जब हम खासकर जब सिखों की बात करते हैं, तो जहाँ पर हम बाल कटवाने की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि जब वो वाला साइड हट जाए, जो धार्मिक वाला जो साइड है, वो जो धार्मिक जगहों वाला साइड है, जो उसका जो एसेंस है वो हट जाए, तो किसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा? जो हम अपनी आंखों के सामने जो देख रहे हैं। संगत जी, सिक्खी का राह ऐसा ही है। हमने हर सेशन में बताते हैं, हम हमारी वीडियोस में भी हम बताते हैं कि सिक्खी का जो राह है वो सुनने का है, कि गुरु महाराज जो भी बोल रहे हैं उसको सुनना है, शब्द को सुनना है, क्योंकि शब्द हमारा गुरु है। लेकिन इफ़ेक्ट उसका भी सबसे ज़्यादा पड़ता है कि कौन कौन सी चीज़ें हम देख रहे हैं। तो जो भी इंसान जो चीज़ें देखता है वो वैसे ही बन जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि आजकल खासकर जब हम पंजाब स्पेसिफिक बात करें या नॉर्थ इंडिया स्पेसिफिक बात करें, तो वहाँ पर जब पंजाबी गाने होते हैं विच आर ऑन वुमेन, विच आर ऑन मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, कारें, बंदूकें, ठीक है, तो वो सब चीज़ें उनको दिख रही हैं एक तरीके से, और जो दूसरा वाला साइड है वो तो पूरा गायब ही हो गया। तो एक तरीके से क्या होता है कि कलयुग फिर अपना पूरा जो जोर है ना उस इंसान पे डाल देते। इसलिए हम देखेंगे कि पहले तो हम जब बात करें 2000s की, लोगों ने बाल कटवाना शुरू कर दिया था पहले ही, लेकिन अभी रखना शुरू कर दिया उन्होंने पगड़ियाँ बांधना शुरू कर दिया है। लेकिन आप देखोगे उनकी कभी दाढ़ी नहीं होती, उनके अंदर से बाल नहीं होते, लेकिन सिर्फ पगड़ी बांधते हैं। क्यों? क्योंकि सिंगर वैसे हो गए, सिंगरों का ट्रेंड चेंज हो गया।
पहले जो होते थे वो एक स्पाइक्स करके जो है वैसे सिंगर होते थे, इसलिए उनको देख देख के यूथ वैसा बनता था, वो जैसे गाने गाते थे वैसा होता था। अभी रिसेंटली पंजाब में ही एक केस आया था कि जहाँ पर एक लड़की को, जैसे गानों में दिखाया जाता है ना कि वो एक लड़की को ज़बरदस्ती लेके जाते हैं कि हाँ भाई तू तो मेरी है, ऐसा करके, तो वैसे ही रियलिटी में वो करने की कोशिश की गई। तो वो आ कहाँ से रहा है, व्हाट इज़ द बैक एंड, वो आ रहा है हमारे एनवायरनमेंट से वाया सॉन्ग्स, ठीक है। तो वो जो चीज़ें हैं, जब हम मटीरियलिस्टिक चीज़ें देखेंगे, आप देखोगे कि कई बार जब हम कनाडा की भी बात करते हैं, ठीक है, तो कई ऐसे जो लोग हैं वो वहाँ पर गाड़ियाँ खरीद रहे हैं लोन लेके, उनके पास पैसे नहीं हैं, वो लोन लेके गाड़ी खरीद रहे हैं जस्ट टू शो ऑफ। वो ज़मीनें बेच बेच के यहाँ से गए होते हैं कनाडा कुछ कमाने के लिए, और इन सॉन्ग्स के इन्फ्लुएंस में आके लोन लेके दे आर बाइंग कार्स एंड देन जस्ट फॉर शो ऑफ। एंड जो कार की जो मेंटेनेंस होती है दैट्स टू हाई, आप इंश्योरेंस ले लो, ये वो ऐसे कर करके बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो जाता है, खासकर जब हम कनाडा की बात करते हैं। तो ये चीज़ हाँ कहाँ से रही है, हमने क्योंकि दूसरा वाला साइड पूरा ही हटा दिया, ठीक है। इसका संगत जी एक दौर ये भी हुआ कि ये जो ट्रेंड हम देख रहे हैं सॉन्ग्स का, इट वॉज इंटेंशनली डन। पंजाब की जब हम बात करते हैं 1980s की, ओके 1970s 1980s की, तब ये दौर नहीं था, क्योंकि वहाँ पर जो सिख लीडर्स थे उस समय, उन्होंने एक तरीके से पाबंदी लगाई हुई थी कि कोई भी सॉन्ग्स जो ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है वुमेन का, उसको हम चलने नहीं देंगे पंजाब में, वी विल नॉट लेट दैट हैपन, ओके। तो वो जब अच्छे लीडर्स थे तब तक तो ठीक था माहौल, वो कल्चरल वो थिंग थी पंजाब में एज अ होल, भले वो कोई भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, ठीक है। लेकिन 1990s में एक ऐसा दौर आया था कि जब वो लीडर्स शहीद हो गए आगे, जब वो एक अलग ही जेनोसाइड चला 1970s से 1990s तक, उसके बाद जो है इंटेंशनली ऐसे सिंगरों को गांव-गांव जाके गाने गवाए गए विच वर रिलेटेड टू शराबें, विच वर रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन। एंड धीरे धीरे करके वो जो है एक तरीके से कल्चर को पूरा शिफ्ट कर दिया गया, और वही जो शेर थे जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते थे, वही आज जो है लड़कियां छेड़ते, नशे में पड़े हुए। अभी भी मूवी आई थी उड़ता पंजाब, आप सबको पता ही होगा, वो हालत हो गई। सो दीज ऑल थिंग्स वर इंटेंशनली एक तरीके से डाली गई थी अंदर, ओके। दूसरी चीज़ होती है कॉलेज एनवायरनमेंट। सो नॉर्थ इंडिया में आज भी कई कॉलेजेस हैं जो एक स्पेसिफिक जो है ग्रुप होते हैं वहाँ पर, जो इंटेंशनली, जैसे हम देखते हैं ना, हम कोई भी कॉलेज में जाए, हमारी एक तरीके से फ्रेशर पार्टीज़ होती हैं, ओके, अलग अलग पार्टीज़ होती है, खाली ओकेजन बदलता है, पार्टी सेम रहती है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है सिख लड़कों को, सिख बहनों को बुलाया जाता है, ओके। एंड वहाँ पर आप जानते ही हो कि जब टीनेज होता है, हमारी फीलिंग्स कितनी ज़्यादा हम कंट्रोल नहीं कर पाते उस पर। हम सबको एक चीज़ अंदर से होती है कि मैं ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखूँ, ओके, हाँ मैं ज़्यादा सुंदर दिखूँ, मैं अपोजिट जेंडर को ज़्यादा से ज़्यादा अपील करूँ। तो उस चक्कर में क्या होता है कि उनको संगत वैसी मिल जाती है कि ये क्या रखा है बाल बुल, ये क्या मतलब पगड़ी बांधी हुई है, ये बोझ है, ये बोझ बांध के घूम रहा है तू। और अगर उस इंसान ने ना ही इतिहास पढ़ा, ना ही कथा सुनी, ना ही गुरुद्वारा गया, ना ही गुरबाणी पढ़ी, ना ही कुछ किया, वो इंसान वहीं बर्बाद हो जाता है। वो भी फिर कूल बनने के चक्कर में वो भी केस कटा लेता है, जो गुरु महाराज की जो मोहर थी वो हट जाती है। और संगत जी, जिसके ऊपर से हाथ हट जाए उसको डूबने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार भाई नंदलाल जी और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज खड़े होते हैं साथ में, और कुछ सिख भी होते हैं साथ में। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वहाँ पर एक जो पत्थर है वो पानी के तरफ फेंकते हैं, वो जो पत्थर है ना वो डूब जाता है पानी के अंदर। गुरु महाराज कहते हैं कि सिखो क्या पता चला। वो जो सिख होते हैं कहते हैं आपने पत्थर फेंका, पत्थर भारी था, वो डूब गया, ठीक है। महाराज भाई नंदलाल जी की तरफ मुड़ते हैं, महाराज कहते हैं नंदलाल जी बताओ क्या हुआ।
भाई नंदलाल जी कहते हैं मुझे तो इतनी सोझी नहीं है, लेकिन जितनी आपने मुझे मत बख्शी है, मुझे ये पता चला कि जब तक आपके हाथ में था पत्थर, वो बाहर था, जैसे ही आपने जिस पे हाथ छोड़ दिया वो वहीं डूब गया। जैसे ही वो पत्थर गुरु महाराज के हाथ से निकल गया वो वहीं पानी के अंदर डूब गया, कुछ नहीं रहा उसका, डूब गया। तो जैसे ही वो जब मोहर चली गई, आपको कोई भी नहीं बचा सकता। इसलिए आपने देखा होगा कई बार क्लब्स जाते हैं लेकिन जो दस्तार नहीं बांधते, कैप्स पहन के जाते हैं, ठीक है। फिर इंटेंशनल पोर्ट्रेयल, इसकी हमने वीडियो भी निकाली थी एक, कि किस तरीके से जो मूवीज़ के थ्रू दिखाया जाता है कि जो केसदारी होते हैं। सबसे पहले संगत जी हम देखें, इवन सिख फैमिलीज़ में और जो बाहर की जो फैमिलीज़ है, जो नॉन सिख फैमिलीज़ है, उनमें भी ये देखा जाता है कि जैसे ही कोई केस बढ़ाना शुरू कर दे, उनको एक तरीके से कहा जाता है ये तो सन्यासी बन गया। सन्यासी नहीं बनना, दुनिया में रहना। एंड हम सबको पता है कि गुरु नानक देव जी का जो पहला उसूल है वो है किरत करना, मतलब दुनिया में रह के कमाना अच्छे से, ठीक है। लेकिन वो नहीं रहता, क्यों? क्योंकि फिल्म्स में ऐसा दिखाया जाता है कि जो हीरो बनता है वो बनता है एकदम जो जिसने क्लीन शेवन हो, और जो साधु सुधु होते हैं वो उनका वैसे भेष धारण किया जाता है, ठीक है। जो एक्ट्रेस है उनको ज़्यादा अपीलिंग वो वाले एक्टर्स लगते हैं। लोग सब जब ये चीज़ें देखते हैं ना, उनको ये चीज़ इफ़ेक्ट करती है, ओके। सो वो जब इंटेंशनल जो पोर्ट्रेयल होता है कि जब एक तरीके से जोकर दिखा देना, ठीक है, ये तो ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं। ऊपर से वो जब मूवीज़ देख के जो बुलिंग होती है फिर बाद में कि 12 बज गए सरदार है इधर आ, उनको एक जोक की तरीके से लिया जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो इतना डीमोटिवेशन होता है क्योंकि दूसरा वाला साइड है ही नहीं। जो पेरेंट्स हैं उन्होंने वो इतिहास जो विरसा था इतना महान वो आगे दिया ही नहीं, तो कहाँ से वो बच्चा बचेगा, कहाँ से वो धर्म कमा लेगा। सो ये सब जो चीज़ें हैं वो होती है। कई फैमिलीज़ फिर ऐसे होती हैं, अगर बच्चा थोड़ा बहुत आ भी गया तो वहाँ पर फैमिलीज़ जो है वो प्रेशर डालती है कि नहीं रखने बाल, क्या रख रहा है इसमें, ठीक है। फैमिलीज़ खुद फोर्स करती है अपने बच्चों को कि भाई ठीक है तू पाठ करता है दैट्स फाइन, प्रेयर करता है दैट्स फाइन, इतना इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें भी होती है। डिस्क्रिमिनेशन होना शुरू हो जाता है, जो नाम जपता है उसको कम प्यार मिलता है, जो दूसरा जो सिबलिंग होता है जो नहीं नाम जपता उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया जाता है। जो एक केस आया था जहाँ पर एक बहन थी, उन्होंने अमृत शक लिया था, उनको कभी भी कुछ, जो दूसरा सिबलिंग है वो फ्लाइट से जा रहा है और उसको ट्रेन की भी टिकट नहीं दी जा रही, ठीक है, वो सब अपने आप करना पड़ रहा है। सो ये जब सब मुश्किलें आती हैं ना संगत जी, तब वो जो इंसान है टूट जाता है अंदर से। वी कांट एक्सपेक्ट कि वो धर्म के पास आएगा क्योंकि उसके पास कोई सपोर्ट नहीं है। तो हम सबको मिल के ये एक सपोर्ट सिस्टम बनाना है, और हमारा भी एक मोटिव यही था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जहाँ पर हम सपोर्ट कर सके एक दूसरे को, स्पेशली मेंटल तौर पे। हुई दीज थिंग्स अफेक्ट अस अ लॉट। एंड द लास्ट पॉइंट बट द मेन पॉइंट इज, हमारे पास कोई आइडियल नहीं है जिसको हम देख पाएँ। जो बड़े बड़े सूरमे थे, हम इतिहास बार बार कह रहे हैं, लेकिन होता क्या संगत जी, जो हम देखते हैं वही हम बनते हैं। तो वो जो गुरसिख हैं, हम अपनी भी बात ले लें, हम हमारे ऊपर भी उंगलियां आती हैं कि क्या हम गुरु महाराज के हुक्म पे खड़े हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर हो रहे हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि आपको देख के बहुत सारे लोग इंस्पायर होते, भले आपको पता चले कि ना चले, ठीक है। आपको बहुत सारे लोग देखते हैं, इवन यू डोंट नो कि वो लोग आपको देखते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं वो इंस्पायर होते हैं। तो वैसे महान महान गुरसिख जो है, जब वो एक तरीके से जेल काट रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है, और बाहर जो होते हैं वो उतने कैपेबल नहीं होते, उतने वो आध्यात्मिक तौर पे वो उतनी ऊंची अवस्था नहीं है उनकी। तो जब वो यूथ उनको देखता है कि वो आप ही खुद ही डूब रहे हैं, तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं रहता। तो इसलिए जब भी हम कोई भी कथा सुनते हैं, कोई भी सेशंस लगा रहे हैं, हम ज़रूर मेक श्योर करें कि वो हमारी लाइफ में ज़रूर आए।
सो आगे चलते हुए जो केस की जब हम आगे बात करें तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं केस की, लेकिन हम जब केसों की एक तरीके से ब्रीफली बताएं कि गुरु महाराज कितना सत्कार करते हैं केसों का, उसका एक इतिहास में एग्जाम्पल आता है कि जब चमकौर की गढ़ी, जब आप हम सबको पता है कि जो 40 सिख थे वो 10 लाख के खिलाफ वो लड़े थे, ठीक है, जो पहाड़ी राजा और जो मुग़लों की कंबाइंड फोर्स थी। तो वहाँ पर उस दौर में जब पांच प्यारों ने जब हुक्म किया गुरु महाराज को कि आपको गढ़ी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अगर कोई सिख शहीद हो जाए तो वो इतना वो नहीं है, लेकिन गुरु महाराज अगर जंग लड़ते लड़ते वो एक तरीके से शहीद हो गए तो आगे फिर जो खालसा जो एक तरीके से जो है महाराज के वो कह देते कि आप तो 1000 बना लोगे हमारी तरह, ठीक है। तो वही चीज़ के पांच प्यारों ने कहा, प्यार इतना था, उन्होंने हुक्म किया था गुरु महाराज को कि आप जाओ। तो वहाँ पर जब चमकौर की गढ़ी से निकले ना संगत जी, आप एक तरीके से देखो चमकौर की गढ़ी, वो जो युद्ध है वो ऐसा था कि 8 महीनों से सिखों ने कुछ खाया नहीं था। जो 40 सिंह थे इंक्लूडिंग गुरु साहब के साथ 8 महीनों से कुछ खाया नहीं। ऊपर से जब जंग लड़ी गई, ऊपर से अपनी आंखों के सामने 2 साहिबजादे शहीद हुए, ठीक है। गुरु महाराज जब उस चमकौर की गढ़ी से बाहर निकलते हैं ना, वो नंगे पैर निकलते हैं, वो जोड़े नहीं पहनते, अपने जो जूते मतलब जो उस समय की जो फुटवेयर होगा वो नहीं पहनते। तो जब पूछा जाता है कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो, क्योंकि बाहर संगत जी जब वो जो टेरेन है वो बहुत ही ज़्यादा उबड़ खाबड़ है, आसानी से जो आपके पैरों में छाले पड़ सकते हैं आराम से। महाराज ने कहा कि वहाँ पर जो मेरे सिख होंगे ना, जो शहीद हो चुके हैं, उनके केस खिल रहे होंगे, वो शहीद हुए हैं, उनके दुमाले खुले होंगे, वो जो केस हैं उनके ऊपर से मैं पैर रख के कैसे जाऊँ। तो उसके सत्कार के लिए गुरु महाराज क्या करते हैं, अपने जोड़े पहन के नहीं जाते। जब मच्छीवाड़ा जंगल की तरफ जाते हैं ना, मच्छीवाड़ा जंगल जब जो बाकी जो सिख जो बच गए होते हैं वो वहाँ पर जब गुरु महाराज को देखते हैं, उनके पैरों में इतने छाले होते हैं, 3-4 लेयर्स हो गए होते हैं छाले के, इतने ज़्यादा छाले होते हैं। लेकिन गुरु महाराज सिर्फ वो केस को आप समझो कि कितना प्यार करते हैं, और वही केसों को हम 2 मिनट नहीं लगाते कैंची लगाने से पहले। फिर एक और इतिहास आता है भाई सुक्खा सिंह का। भाई सुक्खा सिंह होते हैं कि उनको ना सिख बनना होता है, ही इज़ फ्रॉम अनदर बैकग्राउंड, उनको सिख बनना होता है। तो होता क्या है कि उनका परिवार ना थोड़ा बेचैन हो जाता है कि ये तो सिख बैकग्राउंड सिक्खी की तरफ जा रहा है, उनको डर लगने लग जाता है। वो क्या करते हैं ना, उनके ना छुपके से रात को बाल काट देते हैं। खुद की फैमिली जिसको हम अपना बोलते हैं वही बाल काट देते हैं। तो वो भाई सुक्खा सिंह एक तरीके से संगत जी ले लें, एक तो होता है कि शारीरिक तौर पे दर्द होना, एक होता है कि आत्मा के तौर पे हमारी आत्मा मचल जाना। तो वो एक सिख के लिए वो होता है। तो वो भाई सुक्खा सिंह इतना अंदर से इतना ज़्यादा वो हिल चुके होते हैं इस चीज़ से, वो मरना चाहते हैं। वो बाहर जाते हैं और सीधा कुएं की तरफ छलांग लगाने ही वाले होते हैं कि मुझे नहीं रहना अब, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ हो गई मेरे साथ। तो वहाँ पर जो गुरसिख होते हैं ना, वो रोकते हैं, कहते हैं कि ऐसे क्यों मरना है तो शहीद हो, जुल्म के खिलाफ टाकरा ले, धर्म के लिए लड़, राइटियसनेस के लिए लड़, फिर शहीद हो, फिर भी तेरी लाइफ का कुछ मूल्य पड़ेगा। और वही भाई सुक्खा सिंह आगे जाके जो है दरबार साहिब में जब मस्सा रंगड़ जो होता है, जो लड़कियां नचा रहे होते हैं, इतनी बेअदबी की होती है, सरोवर में जो है शराब मिला दी होती है, उसको जो सज़ा देने वाले भाई सुक्खा सिंह ही होते हैं। भाई सुक्खा सिंह और भाई मेहताब सिंह, उनमें से एक भाई सुक्खा सिंह होते हैं। इनकी हिस्ट्री हम डिटेल में नहीं जाएंगे अभी, हम कभी गुरु महाराज कृपा करें। गुरु नानक देव जी, कई लोग कहते हैं कि भाई गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खालसा साजा था, गुरु नानक देव जी महाराज ने तो कभी कहा ही नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज ने खुद भाई मर्दाना जी को हुक्म किया था कि केस नहीं काटने, अमृत वेला संभालना, जो भी बाहर से कोई आए फॉरेनर उनकी सेवा करनी है, ठीक है। तो ये सब जो हुक्मनामे हैं ना, ये गुरु नानक देव जी से ही हैं, ठीक है। और हम कभी भी जो भी इंसान गुरु नानक देव जी और गुरु गोबिंद सिंह जी या कोई भी गुरु साहब के कहते कि ये अलग है ये अलग है,
गुरबाणी में भी कई बार आते हैं कि वो सबसे बड़ा मूर्ख है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज और गुरु नानक देव जी महाराज दोनों एक समान है, एक ही जोत है, ठीक है। तो ये थी जो महिमा केस की। एंड आगे चलते हुए संगत जी हम ब्रीफली ये जो साखी है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो वहाँ पर फिर गुरु महाराज कहते हैं कि ये कलयुग का दौर कैसा है। वो जो पंडित है वो गुरु महाराज को पूछता है कि वो अंदर से हिल जाता है जो पंडित होता है। क्यों? क्योंकि जब हमारी कोई मन की बात जो बता दे ना, ऑब्वियसली आप ठिठुर जाओगे। तो जब महाराज ये सब वचन कहते हैं ना, वो हिल जाता है अंदर से। तो वहाँ पर वो कहता है कि ये जो कलयुग का जो भयानक दौर है, यहाँ पर तो किसी को परमात्मा से प्यार ही नहीं। लोग जो है वो कूड़ को ज़्यादा पसंद करते हैं। आप देखोगे गुरुद्वारा साहिब में कितने होते हैं, क्लब्स में कितने होते हैं। जब हम सोशल मीडिया में भी व्यूज़ की बात कर लें, कथा में कितने होते हैं, सॉन्ग्स में कितने होते हैं, ठीक है। तो वो वही कहता है कि यहाँ पर तो किसी को परमात्मा से प्यार ही नहीं, सबको माया से प्यार है। तो इससे मतलब कैसे बाहर निकला जाए, आपको कैसे पता है ये सब। तो महाराज फिर वहाँ पर कहते हैं कि जो क्षत्रिय हैं, उस समय की महाराज ने बात की कि जो भी हो, भले ब्राह्मण है, क्षत्रिय, कोई भी है, कोई भी धर्म से बिलोंग करता है, सब ने अपना जो धर्म है वह त्याग दिया है। जो ड्यूटीज़ थी, रिलीजियस ड्यूटीज़ थी, वो सब त्याग दिया और उन्होंने अपनी जो बाहर की जो भाषा है उसको अपना लिया। जो क्षत्रिय है उसने जो मलेश की जो भाषा है, मतलब कि जैसे उस समय वी ऑल नो जो तुर्क थे, उन्होंने जो पूरा सब कॉन्टिनेंट पे कब्जा किया था, तो उनकी बोली बोलने लग गए। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ये सिर्फ एक सोशल स्टेटस की तरह रह गया कि हाँ मैं क्षत्रिय हूँ, हाँ मैं वो, लेकिन जब उनके काम के बारे में बात आए, जब धर्म की बात आए, कुछ नहीं है। महाराज कहते हैं वो जो धर्म है ना वो गायब हो गया। महाराज कहते हैं कि भले आप जो सिमृत है वेद पढ़ लो, लेकिन आखिर में बिन नाम हर के मुक्त नाही कहे नानक दास। महाराज कहते हैं कि नाम के बिना कोई भी मुक्ति नहीं मिलेगी, कोई भी मुक्ति नहीं मिलेगी। कुछ भी आप कर लो, नाम जपने के बिना कोई मुक्ति नहीं मिलेगी। तो आखिर में जो आखिरी लर्निंग है आज के सेशन की, कि जो भाषा है ना संगत जी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी रिलीजन, कोई भी कल्चर जहाँ से शुरू होता है वो होती है लैंग्वेज। और जो गुरु महाराज ने, गुरु अंगद देव जी ने, गुरु नानक देव जी ने, इनफैक्ट गुरु नानक देव जी ने खुद अपने हाथों से जो लैंग्वेज उन्होंने बनाई, उनसे हम क्यों टूटे। गुरु महाराज ने खुद ये हमें जो शब्द आप देख रहे हो, ऊड़ा एड़ा ईड़ी ससा हा, ये खुद गुरु महाराज ने हमें दिया। और जब हम उस जो गुरु महाराज ने बख्शी हुई भाषा से हम जब गुरबाणी पढ़ते हैं, उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। हजूर साहब एक महापुरख रहे हैं, वो इसका जाप करते होते थे, गुरुमुखी का जाप करते होते थे कि ये मेरे प्यारे गुरु साहब ने हमें दी है, ऊड़ा एड़ा ईड़ी ससा। लेकिन आज क्या हो रहा है, हम जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं उसके पीछे भाग रहे हैं। हाँ, इंटेंशनल अटैक्स हो रहे हैं। हम जब बात करें कि कई हिस्टोरिक प्लेसेस, अभी रिसेंटली भी कि कई ऐसे हिस्टोरिक प्लेसेस है जहाँ पर जो है पंजाबी हटा दी गई, हिंदी डाल दी गई। पाकिस्तान वाले पंजाब में उर्दू को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। इंडिया वाले पंजाब में जो स्कूल्स हैं दे प्रेफर हिंदी एंड इंग्लिश। तो एक स्टेटस बनाया गया कि पंजाबी बोलते हो तो आप मतलब पेंडू हो, यू आर अ विलेजर टाइप। अगर हिंदी बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो तो यू आर अ सुपीरियर गाय। पाकिस्तान वाले पंजाब में इट्स लाइक उर्दू हैज़ दैट स्टेटस। वहाँ के जो पंजाबी इज़ नॉट इवन, मतलब कोई नहीं देखता वहाँ पर, ठीक है संगत जी। यहाँ पर ऐसा नहीं कि उर्दू, हिंदी, इंग्लिश इसके खिलाफ है, नहीं, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ मदर टंग, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ जो गुरु महाराज ने हमें बख्शी है। जो कई जो स्कूल्स है वो कहते हैं कि पंजाबी बोलोगे तो पनिशमेंट मिलेगी। इन पंजाब, मैं ऐसा नहीं कि डिफरेंट स्टेट की बात कर रहा हूँ, इन पंजाब जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको ऑल्टर किया जा रहा है कि जहाँ पर डिफरेंट भाषा हो, हटा दी जाती है। इससे फ़र्क क्या पड़ता है ना संगत जी, जो वर्ड्स गुरुमुखी में हैं वो और कोई लैंग्वेज में नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम गुरबाणी में पढ़ते हैं तन सुकागद कलम तन, तन पांडा तन मस, ठीक है। अभी कोई हिंदी में गुटखा लेके पढ़ रहा है, वो क्या पढ़ेगा, धन सुकागद कलम धन, धन पांडा धन मस। पांडा भी नहीं होगा, वो भांडा बोलेंगे, भांडा। क्यों?
क्योंकि वो हिंदी के शब्द हैं। वो जो तद्दा है और जो पब्बा है, जिससे वो शब्द बने हैं, तन, ठीक है, तद्दा से बना है, पांडा पब्बा से बना है, तो वो वर्ड्स है ही नहीं कोई लैंग्वेज में गुरुमुखी के अलावा, तो कहाँ से शुद्ध उच्चारण कर लोगे? तो हम सबको वी हैव टू मेक श्योर, आपको अपनी मदर टंग नहीं छोड़नी, लेकिन आपको गुरु महाराज को अगर मिलना है, आपके करीब आना है, आपको गुरुमुखी और पंजाबी सीखनी पड़ेगी। क्योंकि जो ट्रेजर गुरबाणी का पंजाबी में है, पंजाबी लिटरेचर में है, भाई वीर सिंह जी, ऐसे महान जो जितने भी गुरुमुख रहे हैं, उन सब का जो लिटरेचर है वो गुरुमुखी में है। तो अगर हम इस चीज़ से, हम क्यों हिंदी में सेशंस ले रहे हैं, ताकि ज़्यादा हम संगत तक गुरु महाराज की बात पहुंचा सकें। लेकिन अगर आपको डीप जाना है अंदर, आप यू हैव टू टेक अ स्टेप, यू हैव टू टेक वन स्टेप देयर। तो इसीलिए संगत जी, इसीलिए कई बार हमने देखा होगा कि कई बार जब कोई सिविलाइजेशन दूसरी सिविलाइजेशन को ख़त्म करने की कोशिश करती है, उसकी जो पहली चीज़ जो होती है वो होती है कि भाषा को हटा दो, लोग अपने आप ही टूट जाएंगे। अगर गुरुमुखी किसी को पढ़नी नहीं आएगी तो लोग सहज पाठ कैसे करेंगे? गुरु ग्रंथ साहिब जी से कैसे दर्शन करके पढ़ेंगे? ठीक है, तो इसलिए ये जो छोटे छोटे अटैक्स है वो होते रहते हैं। बहुत ज़्यादा पंजाबी सूबा मूवमेंट में भी बहुत ज़्यादा कुर्बानी दे के ये जब पंजाबी नसीब हुई है। सो हम सब कृपा करके बेनती है, हम सब भाषाओं का सत्कार है, आप सब भाषा सीखो, ठीक है। जिनकी डिफरेंट मदर टंग है, फॉर एग्जांपल सिंधी है तो सिंधी है मदर टंग, जो तेलुगु है वो तेलुगु है मदर टंग, वो ज़रूर अपनाओ, ज़रूर सीखो अपनी मदर टंग, ओके। लेकिन साथ साथ में जो गुरु महाराज की जो भाषा है उसको भी अपनाओ, अगर आपको जो गुरु महाराज के राह पे आगे बढ़ना है। इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि हर चीज़, हर भावना, हर एक्सप्रेशन जो है वो इंग्लिश या हिंदी में ट्रांसलेट नहीं होती। तो इतनी बेनतियाँ परवान करनी, पुल्ला चुका लिखेमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।